आबिद साहब हमारे साथ जुड़े। जी आबिद भाई, क्या हाल चाल? हाँ भैया साहिल। हाँ आबिद भैया, कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का करम है। दाल आपने चावल गरम है, अल्लाह का करम है। मदीहा जी को तो बहुत जबरदस्त आपने भाई कायल कर दिया उनको। माशा। ये देखो, मदिया जी को रोना भी आ रहा है। झटका लगा है मगर एक कि। बात है, जो उन्होंने फोटो लगाया था बड़ा खूबसूरत था भाई उनका तो चेहरा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मोमिना थी नहीं, वो मुस्लिम थी नहीं, वो हमने प्लांट किया है उनको, यही कहना चाह रहे हैं ना फोटो देख के? अरे भाई इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग तो सर्कस के जोकर हो। एक तो जोकर भी है वो एडम जोकर। और आप रिंग मास्टर हो। स्ट्राइक आप वन। कुछ भी ट्राई कर को। सकते हो। आप लोग कुछ भी आबिद, कर सकते आबिद भाई देखो, क्या आप चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की बेअदबी की जाए और उसकी वजह आप बने? हो। चलो सॉरी मैं बोलता हूँ, आप लोगों से हाँ, मुझे नहीं आप कहना मुझे चाहिए बोल मगर दीजिए बिंदास, लेकिन मगर हमारे मगर साहब आपने उनकी आप सॉरी पर्सनल मैं अटैक नहीं सॉरी कर। मैं आदम को जोकर बोलने पे सॉरी बोलता हूँ। ओके, एक्सेप्टेड है एडम साहब आपको? सर स्ट्राइक वन हो चुकी है, बस मुझे ये पता। अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा है, स्ट्राइक वन हो गई, वो सॉरी बोलो या कुछ भी बोलो। और दो गलती नहीं करना, आपको पर्सनल अटैक करना है आप मेरे ऊपर कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो मदिया जी, देखा आपने, ये जो आपके प्यारे भाई है वो आपको फेक बता दिए। क्या आप हाँ मोमिना है ही नहीं, अगर आप मुस्लिम मदीहा भी नहीं। जी बैक स्टेज में है तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मदीहा जी आपने तो जितनी फेक बोल बातें दिया, आप इन्होंने क्या बताई बोलोगे? हैं आप स्टडी कीजिए। एक बात बताइए। फेक ये तो क्यों बोल नबी रहे हैं आप स्टडी सुनिए करने? सुनिए सुनिए मदीहा जी, मैं मदीहा जी को मुखातब हूँ। तुम मदीहा इंसान हो कि लिंग? के बहुत बढ़िया। जमाने में ये हम्म, जो गुलाम का और हम्म, ये जो लौंडी का ये मुआशरा था ना, ये बिल्कुल बहुत माशा था। जमाने से, उससे भी पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गुलाम बनाए गए थे। कितने बेहतरीन। जमाना पहले उनका जमाना है, बेहतरीन। आपको पता है? नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ को। अलैहिस्सलाम को गुलाम मुसलमानों ने बनाया था या काफिरों ने बनाया था? सुनो सुनो यार, मैं सिर्फ समाजी पस मंजर बता रहा हूँ। नबी हाँ, मैं सल्लल्लाहु पस अलैहि मंजर ही वसल्लम पूछ रहा हूँ। बारी बारी को चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी ने जो हम्म, जो जो उनको भेजा था, गुलाम। कनीज। वो हम्म, उस वक्त एक बात बताइए, वो तो ईसाई था ना, उसके पास कनीज की सूरत में क्या कैसे वो बहुत ही औरत आई कि वो बगैरत हरामी नबी ईसाई से। था। हैं? बहुत ही बगैरत और हरामी किस्म का ईसाई था। वो मेरा ख्याल है कि अब मैं क्या बताऊं, आप भी शायद उसी के कबीले से हैं जो मुझको लोगों ने बताया है। चले कोई और बात नहीं। लेकिन वो इंतहाई बगैरत और हरामी किस्म का ईसाई था, जिसने आप भी मोहम्मद को बोल देना। एक लौंडी बेची थी। तो फिर इस हिसाब से फिर आप तो भी कह देना कि मोहम्मद भी बगैरत मैं और हरामी था, मैं जिसने मदीहा जी को लौंडीबाजी मैं की। मदीहा जी को बताना चाहता हूँ कि आपने हम्म, उनको रुला दिया कि साहब, इस्लाम में जो लौंडी का मामला था वो तो हम्म। मुसलमानों ने इजाद किया था। नहीं कहा था नहीं, किसी ने। हमने कभी नहीं बोला। ये नहीं कहा, नहीं आप झूठ नहीं नहीं, बोल रहे हैं। आप आपकी बातों जो से वो उनको नहीं। यही जो लगा कि लौंडी का झूठ। कोई यार, माशरा नहीं आबिद, था, आबिद एक गुलाम सेकंड। का कोई माशरा। आबिद आपको म्यूट करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा था। कहा यह गया था कि मोहम्मद ने गुलामी को अलाउ किया। अलाउ किया है। और ये कहा था कि मोहम्मद के अल्लाह ने कुरान के अंदर इसको सही कहा है। तो किसी ने ये नहीं कहा था इजाद किया है। अगर आपके दिमाग झूठ में बोलते कमी हैं। है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। 4,500 लोग उस वक्त सुन रहे थे, इस वक्त ऑलमोस्ट 5,000 लोग सुन रहे हैं। देखो 5,000 इस्लाम थे ने, तभी, 5,000। सुनो, इस्लाम ने गुलाम को और लौंडी को आजाद करने का जो सिस्टम बनाया था किसी हम्म, और मजहब, एक बात बताओ, अभी तो यार बेहतरीन। मंदिरों ओके, में, चले। रुके 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 रुके, वेट मंदिर करें। मंदिरों वेट में वेट जाओ करें, वेट। आज। क्या क्या सिस्टम बनाया, वो सिस्टम दिखाएं मुझे। अरे मैं बता रहा हूँ, मंदिरों में जाओ आज, अरे आज मंदिर भी को छोड़े, सिस्टम बताएं। मंदिरों में देवता और के नाम गुलाम पे। आजाद करने का ऐसा की। सिस्टम बताएं यार। अरे यार, जब आदमी रोजा तोड़ देता है तब गुलाम को हाँ, आजाद करना है। हज में दिखाएं कुरान कोई की आयत। अरकान छूट कुरान की जाता है। आयत। आयत। फक को रकबा आयत। फक आयत। को आयत। फतहरी। हाँ ठीक है, आयत। फतहरीर आयत। फक को अभी मैं आयत। दिखा रहा हूँ, अभी मैं आयत। दिखा आयत। अभी मैं दिखा बेहतरीन, रहा शुक्र हूँ। है, शुक्र। जी। फतहरीर फक को रकबा वाला अभी मैं दिखा। पहले कुरान की आयत के रोजा तोड़ने पे गुलाम को आजाद करना, सारे मिलके पढ़ेंगे। लो भाइयों, मैं आपको आयत पढ़वाऊंगा। इन्होंने आयत को बीच में से तोड़ के पढ़ा। तमाम लोग गौर से सुनिएगा। आयत दिखाइए जी, आयत।
अभी मैं दिखा रहा हूँ यार। जी जी दिखाइए, मैं भाई के साथ हूँ। जरा ला सा ला मैं ला इसको ला ला निकालूं ला पहले। ला। यार साहिल गाना गा ले, उतनी देर में इनको जरा ढूंढने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम उतनी में गाना बेशक गाते हैं, ला ला बेशक। ला 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 ला। तुम्हारी फेवरेट सिंगर जो है उसका एक कुछ तो भी नया गाना भी आया है ना, सुनो, करो ना करो माकाना ना। ले मोमिनिन अन यक्तुला मोमिनन इल्ला खतान वमन कतला अच्छा, मोमिनन खतान फतारीर रकबतिन मोमिनतिन। ला 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 तो ला क्या ला ला इसका ला मतलब ला क्या है ला जी, ला मुझे ला ला बताओ। ला ला इसके ला अलावा ला ला ला। ठीक है, एक बात आयत देखो, का ला नंबर बताओ ना। युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग्व फी भाई आयत ऐमानिकुम बताए ना, वलाकिन युआखिजुकुम बिमा और रोंदी कस्सबत बूथी। इताब असरा मसाकीन। आमिद भाई, आमिद समझे? बोल रहा हूँ, आमिद बना दे। आबिद भाई, आबिद भाई, चैप्टर का नाम, नंबर और आयत का नंबर बता दो प्लीज, स्क्रीन पे ही ठीक देख है। लेते हैं ना। सूरा मुजादला 58 सूरा आयत नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। सूरा 58 आयत 3। जी मैं ये आपके कैसे? सामने लाता हूँ। 58 की 3 चाहिए ना आपको? चलो 58 की आयत नंबर 3। ओके। ये रोजे के बारे में है कि रोजा तोड़ो तो गुलाम आजाद करो। एक स्क्रीन पे आ गया। एक हाँ, एक गुलाम को आजाद करना यहाँ पर आया, फक्को ये रकबा। रोजे के ऊपर गुलाम की आजादी है। अरे मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यार कि आई गुलाम डोंट केयर, को तुम मुझे आजाद। क्या कह रहे हो? जो रोजे तोड़ने पे गुलाम को आजाद करना है, उसकी आयत दो। जो तुमने बोला उसकी आयत दो। अच्छा, रोजे वाला, हाँ रोजे वाला हाँ भी अभी बता। अभी जल्दी रोजे दो। वाला भी बता। अभी रोजे वाला बता। मगर बकवास गुलाम इंसान जो मेरा पूछे। मेरा सुनो, मेरा तो यार मुझे मकसद नहीं चाहिए, मुझे एक। रोजा तोड़ने पे आयत चाहिए, तुमने बोला। गिव मी द वर्स। आबिद भाई, जो आपने बोला है वो पेश करो ना यार। पहले वो आदमी पेश करता है, मेन दलील क्या यहाँ वहां जाता है। अरे भाई, चिल्ला चिल्ला के तुम ये साबित तो करना किस चाहते हो सीधे कि से गुलाम आजाद करने के इस्लाम में झूठा प्रमोट नहीं वाली किया यार है। गया है। आयत दो रोजे वाली। अच्छा, आबिद चलो, भाई आप रोजे टाइम। रोजे वाली मुझसे खता हो गई। मैं नहीं मैं कोई मैं कह खता रहा नहीं हूँ हुई, बस। मुझे रोजे वाली आयत चाहिए। मुझसे खता खता हो हो गई। गई ये रोजे वाली आज का। नहीं मुझे रोजे मैं वाली आयत चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जिसने नहीं किसी मुझे मोमिन आयत को चाहिए कत्ल किया। रोजे वाली, बात खत्म। खत्म। अब एक बात बताओ, ये इसका मतलब है कि तुम मौजू को मुझे इसका मतलब नहीं चाहिए, तुमने मुंह से बात नहीं रखी है, मौ, मुझे वो आयत मौ, चाहिए। मैंने रोजा से पहले ये कहा था कि इस्लाम ने मुझे रोजा गुलाम को चाहिए जो आजाद। तुमने बोला है, मुझे उसकी आयत दो। झूठे आदमी। अब मैं यही बात कहूं तो अब तुम्हें बुरा फिर लगेगा। वही मैं एक बात, बात कर रहा हूँ। फिर वही माइक मैंने ये बात। शुरू बात हो गई है। खत्म, मैंने माइक ये शुरू बात हो गई कही है। थी कि गुलाम को खत्म, आजाद करने का इस्लाम में खत्म, प्रमोट किया गया है। खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश। खुद झूठ बोल के। अभी आपने बोला, रोजे का आपने बयान किया था। अभी आप आयत नहीं दे पा रहे और आप सामने वाले को तो झूठा बोल रहे हैं यार। आबिद भाई कितनी गलत बात है। अरे भाई, मैं तो गुलामों को आजाद करने के ऊपर जोर दे रहा हूँ। आपने रोजे पे बोला था या नहीं बोला था? मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी जुबान से निकला तो गलत मैंने बोला। भाई ठीक है, उसको तो मैं मान लेता हूँ कि रोजा तोड़ने पे नहीं, आजाद करने की बात कही गई है। तो फिर क्या अब मैं करना है उसको रोजा सुधार तोड़ने पे? उसको सुधार तो रहा हूं ना, मैं उसको तो रोजा सुधार रहा हूँ। तोड़ने पे क्या करना है? रोजा तोड़ने वाला भी मसला नहीं है, ये अभी गुलाम की बात रोजा हो रही है। तोड़ने पर क्या करना आप है? आपने मदीहा को जो बताया कि लौंडी और रोजा गुलाम जो तोड़ने है, पर क्या करना है? वो बहस अलग है, वो बहस नहीं, नहीं वो बहस अलग मालूम है। नहीं है। आपने मदीहा को मिसगाइड किया रोजा है मुझे। तोड़ने पर क्या करना है? अबे यार छोड़ो, मदीहा को मिसगाइड किया। वो औरत या तो बहुत इनोसेंट है या तो वो प्लांटेड है। ओके इसके अलावा कुछ भाई, प्लांटेड। और। इनोसेंट और प्लांटेड, इनोसेंट और प्लांटेड। अब ये तो बात साबित होगी कि तुमने आगे एक झूठ बोला था। ओके, दूसरी बात अब प्लांटेड। आगे आते हैं। प्लांटेड। अच्छा, नाउ मुझे इस आयत में बताओ, ये आयत क्या कह रही है? पढ़ो, तुम्हारे पास डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन खुली हुई है, पढ़ो। क्या है यार? मेरे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सी आयत है? आयत नंबर बताओ, मैं उसको निकाल लूंगा ना। माइक्रोसॉफ्ट में लो, जो तुमने खुद दी है, जो तुम किसी आर्टिकल में हम्म। से पढ़ के दे रहे थे। हाँ, तो कौन सी आयत नंबर फिर से बताओ। मैं बताऊं तुम्हारी आयत जो तुमने मुझे दी है, वो आयत मैं बताऊं? अरे अभी अरे तुमने भाई, 2 मिनट पहले कौन सी आयत दी थी मुझे? मैं एक अभी और बात ये बता। डंगर, तुम्हें चाहिए कि तुम आर्टिकल्स पढ़ना बंद कर दो और कुरान को खुद पढ़ो।
कौन सी तुम कह रहे हो? माँ काना ले मोमिनिन मुझे नहीं पता माँ काना है या बा काना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि बाप काना है या माँ काना है। वमा काना माँ है, माँ है, मैं यही पूछ रहा हूँ बाप काना है या माँ काना है, मुझे नहीं पता। मुझे बताओ ये आयत क्या कह रही है। इसमें आगे का मकसद सिर्फ यह है कि जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया खतान गलती से फतहरीर और रकबतिन मोमिनतिन, समझे? अच्छा, इसमें एक गुलाम को आजाद करना है। अच्छा, कत्ल करने की वजह से, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आप एक मुसलमान को कत्ल कर लो, उसके बाद एक गुलाम को आजाद कर दो, यानी कि ये मोहम्मद ने गुलाम को आजाद करने का एक बहुत अच्छा तरीका दिया है कि अगर आप कत्ल कर दो किसी को तो उसके बदले गुलाम को आजाद कर दो। माशाल्लाह। सो गुलाम को आजाद करने के लिए गुलाम के मालिक का किसी इंसान को कत्ल करना जरूरी है। हा, क्या पॉइंट यार, ओहो हो जबरदस्त। वो खतान है, कत्ल करना जरूरी इरादतन होता है, खतान बात कही हाँ, तो फिर खतान से ही कत्ल कर रहा है, वो एक्सीडेंट करके कत्ल कर रहा है, उसके बाद उसे गुलाम को आजाद करना, उससे पहले नहीं करना। क्या तो कत्ल का बदला है। क्या बात। तुम लोग देखो, तुम लोग जो है ना वो सीधे वाली समझ ही नहीं सकते हो, या समझ के अनजान बनते हो। अब मदीहा जैसे लोगों को तुम्हें अच्छा एक बंदा, अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई बंदा ऐसे ही किसी गुलाम को आजाद कर दे तो क्या ये जायज है इस्लाम में? अरे भाई, इस्लाम तो इसको बहुत प्रमोट कर रहा है, ऐसे ही। अच्छा, प्रमोट कर रहा है, यानी कि ऐसे ही आजाद करना। बिल्कुल। अच्छा, सपोज करो कि 2 गुलाम औरतें तुम्हारे पास है और 2 गुलाम औरतें तुम्हारी बीवी के पास है। अगर तुम्हारी बीवी अपने गुलाम औरत को आजाद कर दे तो क्या यह नेकी का काम होगा या इससे भी कोई अच्छी नेकी हो सकती है? गुलाम को आजाद करना तो बहुत नेकी का काम है भाई, बहुत नेकी का काम है। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि मोहम्मद ने कहा नहीं, इसको ना आजाद करना ज्यादा नेकी का काम था, तो अरे उसका कोई पस मंजर होगा, तुम्हारे कहने से मैं थोड़ी मान लूंगा। अच्छा, पस मंजर भी होगा। ओके, सही बुखारी की हदीस पढ़ते हैं, पस मंजर खुद बताना तुम मुझे। सही बुखारी की हदीस पढ़ते हैं। हाँ बोलो पहले लाओ, तुम पहले लाओ, पहले हदीस ला। एक सेकंड पहले लाओ, एक कितना सही है, तुम कितना सही हो। ओके ओके ओके, एक सेकंड, अभी पहले हम देखेंगे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ना सिर्फ ये कि मोहम्मद ने स्लेव को फ्री करना कैंसिल कर दिया, बल्कि रादर उसके स्लेव्स को बेच दिया, तो अरे यार, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एक सिचुएशन है, कोई बगैर सिचुएशन है। ओके, चलें पहले ये पढ़ते हैं। तुम लोग इतना झूठ बोलते हो। एक शख्स ने अपना गुलाम आजाद कर दिया, लेकिन इसके पास सवाए कोई और माल नहीं था। ओए चुप, ओए सुन, ओए सुन, ओए डंगर सुन। आबिद भाई सुनो ना यार, एकदम ब्रेक फेल की तरह क्यों बोलते हो? दलील आपको बताई जा रही है, सुन लो, उस पे आपका जो एतराज है वो बता देना, काउंटर करना। एक शख्स ने अपना गुलाम आजाद किया, लेकिन इसके पास इसके सिवा कोई माल ना था। हदीस नंबर कौन सी है? इसलिए नबी ने, यार तू सुनेगा? हदीस नंबर कौन सी है? हदीस सही बुखारी 2415 सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। 2415। हाँ, सही बुखारी ढूंढ के लाहौर पर। हाँ, पढ़, नंबर लिया है ना, खोल के पढ़। बताओ क्या है। नहीं, अब मैं नहीं बता रहा, जब मैं पढ़ रहा था उसको कुत्ते की तरह भौंक रहा था तू। अब तूने नंबर लिया है ना, अब अपनी ऐप में खोल और पढ़ उसको। जी जी, ये लिखा हुआ है, हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न अबी ज़ैब ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदिर ने, और उनसे जाबिर ने कि एक शख्स ने अपना एक गुलाम आज़ाद किया, लेकिन उसके पास इसके सिवा और कोई माल न था। किसके पास? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसका गुलाम वापस करा दिया, ठीक, और उसे नईम बिन नहाम से खरीद लिया। फिर तो अगर तुम्हारा गुलाम तुमने आजाद किया है नेकी लेने के लिए, मोहम्मद ने वापस कर दिया, नहीं गुलाम आजाद करना, फिर क्या करें? देखो उसके आगे शर्त क्या लगी, इसके सिवा और कोई शर्त गई भाड़ में बाबे जी के ठुल्लू में। मुझे इस दुनिया का माल इकट्ठा करना है या आखिरत का? दुनिया का माल मेरे को इकट्ठा करना है या आखिरत का? तुम्हें करना होगा समाज को कैसे ओए बाबे जी के ठुल्लू, दुनिया का माल इकट्ठा करना है या आखिरत का?
समाज का मालिक, समाज का जो जो बड़ा बुजुर्ग और समाज को चलाने के लिए जिसको ओहदा दिया गया है, सपोर्ट करने वाला, वो सिचुएशन को समझेगा कि मुझे इस वक्त बाबे जी का ठुल्लू, यहाँ पे मोहम्मद ने गुलाम वापस कराया कि नहीं कराया? हर चीज जैसे तुम लोग बताते हो ना, मैं वैसे नहीं होती है। मेरे वैसे बताने सामने जो लिखा हुआ है वो क्या है? अरे यार छोड़ो, हर उसको समझने के लिए तुम्हें उसको समझने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। मैं मदीहा जी को जिस तरह से मैं मदीहा जी को क्या बता रहे हो? सामने क्या लिखा हुआ है? आपने उसको कहा कि इस्लाम में डिंगी डिंगी, वो उस लेडी को डिंगी डिंगी कह रहे हो, फिर पागल का बच्चा। जी साहिल, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं बोल रहा आर्ग्यूमेंट इनके खत्म हो गए, तो बाकी यहाँ वहां की सारी बातें कहनी है इनको। जो लिखा हुआ है उस पे बोलो ना आप। नहीं, इनको ज्यादा टेंशन हो रहा है उनका, क्योंकि इनको पता है कि ये सब चीजें जानकर वो तो सामने आई, तो फिर वो सामने आकर उनको बताया गया तो वो इस्लाम से थोड़ा सा डगमगा गई है ना। और भी लड़कियां सुनेगी तो डेफिनेटली निकलेगी, इस्लाम छोड़ेगी। इस वजह से इसका दिल कलेजा फट रहा है। ठीक है, और कोई बात नहीं। दिल कलेजा मेरे को असल में वो कोई एक भोजपुरी गाने की याद। आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ओ राजा 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 कलेजा मा समाजा। तो आबिद का कलेजा जो है वो फट चुका है। हालांकि आपके साथ उसके पहले तो ये चालाकी की ये बोलने की कि प्लांटेड है, प्लांटेड। तो भाई प्लांटेड है तो फिर तुमको इतना डर क्यों लग रहा है? ये तो हाल है। इंडियन भाई कह रहे हैं मौलवियों को इस्लाम का झोल पता है, उसी को छुपाने के लिए इन डंगरों को सनातन के बारे में झूठ बोल के खुश रखते हैं और ये जलील होते फिरते हैं। बिल्कुल सही बात।